हेलो बच्चों, कैसे हो? तो हम इस वीडियो में बात करेंगे साइन कन्वेंशंस यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में कुछ साइन कन्वेंशन हम यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने कभी बुक्स में पढ़ा होगा कि सेल किसी भी सर्किट मूव करते समय अगर सेल का पॉजिटिव टर्मिनल पहले मिल जाता तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो नेगेटिव साइन लगाना या पॉजिटिव लगाना, कुछ भी। उन साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं बच्चों, बिल्कुल प्रैक्टिकली। अपने पास में मान लो अपने पास में एक रजिस्टर है बच्चों, ये अपने पास में एक रजिस्टर है और हर एक रजिस्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। इसका मान लेता हूँ आर है। और एक रजिस्टर के दो टर्मिनल होते हैं, ठीक है ना। और दो टर्मिनल कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता है। सर्किट में रजिस्टर जोड़े जाते हैं, कनेक्ट किए जाते हैं। उसको आप किस तरीके से भी जोड़ सकते हो, ठीक है ना। मान लो इसके दो टर्मिनल हैं, एक तो टर्मिनल ए है और एक टर्मिनल है बी, और इसमें कुछ इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो हो रहा है। मान लो करंट इसमें कुछ ऐसे फ्लो रहा है और करंट फ्लो रहा है आई। तो इस रजिस्टर में अगर करंट फ्लो रहा है बच्चों ए से बी, तो आपको पता होगा ए का पोटेंशियल हाई है और बी का पोटेंशियल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। बट हमें सर्किट में मूव करना, क्योंकि किरचॉफ लॉ अप्लाई करना है, तो एक सर्किट में मूव करना है, सेल भी मिलेंगे आपको, रेजिस्टेंस भी मिलेंगे। आप इसमें अगर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, मतलब आप सोचें कि अगर आप इसमें सर्किट में रजिस्टर के अगर अक्रॉस आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, ठीक है, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, ठीक है, मीन्स आप ए से बी जा रहे हो। मतलब आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो? ए से बी जा रहे हो, ठीक है। और इस रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना, क्योंकि करंट रेजिस्टेंस में ए से बी फ्लो रहा है ना। ए से बी अगर फ्लो रहा है तो ए का पोटेंशियल हाई होगा और बी का लो होगा। तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें चाहिए होगा, वो कितना होगा, ठीक है। अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जाएगा बच्चों, आप ए से बी जा रहे हो मतलब बी का पोटेंशियल माइनस ए का पोटेंशियल, ये लिखा जाएगा। अगर आप कहां से कहां जा रहे हो? ए से बी जा रहे हो, मतलब इस डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो आप, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन, क्योंकि करंट जा रहा है ए से बी, तो आप करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। अगर करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ए से बी जा रहे हो, मतलब आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहे हो। तो पोटेंशियल हाई से लो जा रहे हो मतलब लो की तरफ जाना, मतलब आप अपने आप को डिक्रीज कर रहे हो। ऐसा सोचो, आप एक डिक्रीज वर्ड यहाँ पर आप समझ सकते हो कि डिक्रीज हो रहे हो, आप डिक्रीज वोल्टेज की तरफ जा रहे हो। और डिक्रीजिंग के लिए बच्चों माइनस साइन आपको यूज करना है, और पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पर आई आर। क्या होगा? आई आर। और आप देख भी सकते हो नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, क्योंकि बी माइनस ए कर रहे हो आप, ए से बी जा रहे हैं तो बी का पोटेंशियल माइनस ए का पोटेंशियल कर रहे हो, है ना। तो बी का तो वैसे ही लो है और ए का हाई है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। तो आपको अगर करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो तो डिक्रीज हो रहे, एक लो पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हो, तो डिक्रीजिंग के लिए आपको माइनस साइन आपको लेना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। और इसी में अगर मैं ये कहता, इसी बिल्कुल सेम सर्किट में सेम रेजिस्टेंस है, अगर आप राइट टू लेफ्ट मूव करते, राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हो, मतलब अब आप बी से ए की तरफ जा रहे हो, तो आप बी से ए की तरफ जा रहे हो तो क्या लिखोगे? बी से ए की तरफ जाए, बी से ए पर गए हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जाएगा ए का माइनस पोटेंशियल ऑफ बी का, क्योंकि आप बी से ए गए हो, करंट के अपोजिट जा रहे हो, बी से ए जा रहे हो तो ए का पोटेंशियल माइनस बी का पोटेंशियल। और आप देख रहे हो करंट के अपोजिट जा रहे हो, आप ऐसे पॉइंट की तरफ जा रहे हो जहां का पोटेंशियल हाई है, बी का लो था, ए का हाई था, हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, इंक्रीज हो रहे हो, तो बच्चों साइन यहाँ पर प्लस का और पोटेंशियल डिफरेंस आई आर। क्लियर बात है। करंट की डायरेक्शन में अगर मूव करोगे, आप करंट की डायरेक्शन में मूव करोगे तो करंट लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, आप डिक्रीज हो रहे हो तो साइन माइनस ले लीजिए। करंट के अपोजिट जा रहे हो, करंट के अपोजिट जा रहे हो मतलब आप उस तरफ जा रहे हो जहां का पोटेंशियल हाई है, क्योंकि करंट वहीं से आता है जहां पोटेंशियल हाई है। आप अपोजिट जा रहे हो तो मतलब हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, मतलब इंक्रीज हो रहे हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा ले लेना? आपको प्लस ले लेना है। और ये प्लस आया भी, देख, ए का पोटेंशियल ज्यादा है, बी का कम है, तो ज्यादा में से कम घटाओगे तो प्लस आएगा, और बी का कम है, ए का बी माइनस बी माइनस आना चाहिए था, माइनस आया भी, प्रैक्टिकली बात सही है ये। क्लियर है? तो आपको ये लिखना है। अब बात आती है बच्चों एक सेल की। अगर आपके पास में मान लो एक सेल है, ठीक है ना, ये एक सेल है, और एक सेल के पास में भी दो टर्मिनल होते हैं, जैसे ए टर्मिनल है और एक टर्मिनल बी है, ठीक है। और इस सेल का ईएमएफ है बच्चों, वो ई है मान लो, ठीक है। आपको पता है कि ये जो बड़ा डंडा दिख रहा है, यहाँ का पोटेंशियल जो है वो कैसा है बच्चों? हाई है। कैसा पोटेंशियल है? हाई है। यहाँ का पोटेंशियल जो है वो हाई है और यहाँ का पोटेंशियल लो है।
अब इस सेल में करंट चाहे ए से बी जा रहा हो या बी से ए जा रहा हो, अब करंट नहीं देखना है। आप सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर जाओगे। आप इसी से टर्मिनल में अगर मैं कहता हूं कि आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो, कहां से कहां, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, मतलब एक हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आप जा रहे हो। देख रहे हो ना, ए से बी जा रहे हैं, कहां से कहां जा रहे हैं हम, ए से बी जा रहे हैं। अब ए तो देखिए यहाँ का पोटेंशियल हाई है और बी का पोटेंशियल कैसा है, लो है, तो आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहे हो। तो अगर हाई से लो पोटेंशियल जा रहे हो बच्चों आप लोग, अगर हाई से लो पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हो आप, तो डिक्रीज हो रहे हो, तो माइनस साइन लेना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो लिखा जाएगा बच्चों वो लिखा जाएगा माइनस ई, है ना। अब हाई पोटेंशियल से लो जा रहे हो आप, बड़े डंडे से छोटे डंडे की तरफ जा रहे हैं, तो माइनस ई लेना पड़ेगा, क्यों। और अगर हम राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं, इसमें मतलब राइट मतलब बी पॉइंट से जा रहे हैं, बी का पोटेंशियल तो कम है और ए का ज़्यादा है ना। तो लो से हाई जा रहे हो तो इंक्रीज हो रहे हो, इंक्रीज के लिए प्लस, तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जाएगा बच्चों प्लस ई, यानी कि इंक्रीजिंग के लिए प्लस और डिक्रीजिंग के लिए माइनस यूज आपको करना है। क्लियर पॉइंट। आइए कुछ सवाल करते हैं इसके ऊपर हम लोग, ठीक है। देखिए एक सिंपल सी बात और बताता हूँ आपको मैं, एक कुछ एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। मान लो बच्चों अपने पास एक पॉइंट है ए, ठीक है, और यहाँ का पोटेंशियल है मान लो 10 वोल्ट, ठीक है। चले एक रजिस्टर आया, फिर यहाँ पर ऐसे ऐसे एक सेल लगा रखा है, ठीक है, और फिर एक रजिस्टर लगा रखा है मान लो, और फिर एक सेल लगा देते हैं, और फिर यहाँ पर है पॉइंट बी, ओके। इस सेल का ईएमएफ है मान लो 2 वोल्ट, और यहाँ का ईएमएफ है मान लो 4 वोल्ट, यहाँ का रेजिस्टेंस है मान लो 2 ओहम, और यहाँ का रेजिस्टेंस है मान लो 3 ओहम। और इस सर्किट में जो करंट है वो कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है, आई मान लो 2 एम्पियर। अब करंट फ्लो रहा है ए से बी, इस ब्रांच में, इस पूरी ब्रांच में करंट ए से बी फ्लो रहा है। रेजिस्टेंस आया, फिर 4 वोल्ट की बैटरी आई, रेजिस्टेंस आया, 2 वोल्ट की बैटरी आई, फिर बी पॉइंट आया हमारे पास। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट है। तो सवाल ये है मेरा इसमें, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ बी, बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, मतलब वीबी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है भाई साहब। तो कर लेंगे, हमें एक तो जिस पॉइंट की कैलकुलेट करनी है और एक हमें पता होना चाहिए कहाँ का पोटेंशियल है पता आपको। तो आप एक काम करो, ए का पोटेंशियल हमें पता है, बी का हमें कैलकुलेट करना, तो आप ए से बी मूव करो या बी से ए मूव करो आप, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सर्किट में मूव करते हैं, क्या करते हैं, जो आपका सर्किट दे रखे हैं उसमें मूव करते हैं हम लोग, कहाँ, फ्रॉम ए टू बी, ओके। तो मूव करते हैं, चलो आइए, चलो जिस पॉइंट से आप चलना स्टार्ट करो, जैसे आप ए पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रहे हो तो वहां का पोटेंशियल लिखो आप पहले तो, ठीक है। कितना है 10 वोल्ट, तो ये लिख दिया 10 वोल्ट। जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट करो उस पॉइंट का पोटेंशियल लिखा 10 वोल्ट। अब आप ए पॉइंट से चले, आगे की तरफ आप मूव करोगे, आप ए पॉइंट से चल के आगे चले तो आपको एक रजिस्टर दिखाई दिया, इस रजिस्टर में मूव कर रहे हो कुछ इस डायरेक्शन में, आप रजिस्टर में इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो आप देख रहे हो ये जो रेजिस्टेंस है हमारा, जो ये रेजिस्टेंस है 2 ओहम का, ए से चले बी पे जाना है, तो एक रेजिस्टेंस आया हमारे पास में, और वो जिसका रेजिस्टेंस कितना है अपने पास में 2, कितना है बोलो 2 है बच्चों, ओके। तो 2 है और करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, करंट की डायरेक्शन में जाना, करंट तो लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, मतलब आप डिक्रीज हो रहे हो, डिक्रीज के लिए करंट की डायरेक्शन में कैसा लोगे पोटेंशियल डिफरेंस, माइनस लोगे, माइनस कितना आई इंटू आर, आई कितना है इसमें बहने वाला करंट 2 है, आर कितना है अपने पास में, वो रेजिस्टेंस 2 है, ओके। ये आ जाएगा V बराबर आई आर। फिर हमारे पास में 4 वोल्ट की एक बैटरी आई, आगे चलते हैं,
तो एक बैटरी आती है हमारे पास में, है ना। और तो ये जो बैटरी है हमारे पास में, इसमें आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, देखिए आप छोटे से बड़े जा रहे हो, लो पोटेंशियल से हाई जा रहे हो, है ना, 4 वोल्ट में। तो देखिए आप 4 वोल्ट बैटरी है, मूव कर रहे हो आप इस डायरेक्शन में, तो लो से हाई जा रहे हो, तो हाई जा रहे हो तो मतलब इंक्रीज हो रहे हो, तो प्लस का कितना है पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट। फिर आगे चले बच्चों, फिर एक रेजिस्टेंस आया 3 ओम का, करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, करंट की डायरेक्शन मतलब डिक्रीज हो रहे हो, तो कैसा साइन बच्चों, माइनस का। P बराबर आई आर, आई तो इसमें 2 है पूरी ब्रांच में करंट, और रेजिस्टेंस है 3 ओम। फिर आगे चले तो एक सेल आया 2 वोल्ट का, ये सेल आपको दिखाई दे रहा होगा, आप जा रहे हो हाई से लो, तो डिक्रीज हो रहे हो, डिक्रीज के लिए माइनस साइन, पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट। ओके, फिर आगे चले तो बी पॉइंट आया, तो जिस पॉइंट पर पहुंच गए आपको इज इक्वल टू में वहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख देना है, सवाल खत्म। क्लियर पॉइंट, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर वैल्यू आई 10 -4 +4 -6 -2 इज इक्वल टू वी। ओके, तो यहाँ पर ये देखिए माइनस और प्लस तो कैंसिल हो गया, माइनस का 8 और प्लस का 2, तो कितना आया 2 वोल्ट। ठीक है, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल जो आया आपके पास में वो 2 वोल्ट आ गया। ए पॉइंट का 10 वोल्ट है, बी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है हमारे पास में 2 वोल्ट है बच्चों। क्लियर पॉइंट, समझ आया, ठीक है। और भी क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। चलो को 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो आपके लिए। देखिए मान लो अपने पास में ये एक अर्थिंग पॉइंट है, और अर्थ का आपको पता है पोटेंशियल कितना माना जाता है बच्चों, 0 वोल्ट। ओके सर, आगे गए हम लोग, यहाँ पर एक रजिस्टर लगा है और उसका रेजिस्टेंस था हमारे पास 2 ओहम। ओके सर, है ना, और यहाँ पर एक सेल लगा है, ठीक है, ये सेल है मान लो 2 वोल्ट का। फिर आगे एक रजिस्टर है बच्चों, और ये रजिस्टर है मान लो 2 ओहम का, ठीक है। अब ये एक पॉइंट है ए, यहाँ का पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है कितना है, और इस ब्रांच में करंट कुछ ऐसे बह रहा है अपने पास में, मान लो कुछ ऐसे बह रहा है, मान लो 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है, ठीक है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, क्वेश्चन मार्क। तो आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंच जाओ भाई साहब, वही तरीका। रजिस्टर में करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रही है माइनस साइन, अपोजिट में जाएंगे तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। बैटरी में अगर आप लोअर से हाई जा रहे हो, छोटे डंडे से बड़े डंडे पे जा रहे हो, इंक्रीज हो रही तो प्लस ले लो, और बड़े से छोटे जा रहे तो डिक्रीज हो रहे तो माइनस ले लो, उसमें क्या खास बात। आई होप कि भी आपको साइन कन्वेंशन समझ में आई होंगी। देखो किताब भी अलग अलग हो सकती है, साइन कन्वेंशन यूज करने के लिए बोल सकता है, बट दैट इज प्रैक्टिकली, ठीक है ना, मैंने आपको बात बताई है। तो थैंक यू।